स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल ज्ञानविद्या क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे मुदालियर कमीशन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था राधा कृष्णन कमीशन के बारे में। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च जैसे विश्वविद्यालय के में शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। इसके इसके लिए उस शिक्षा में के लिए उन्होंने राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना की। तत्पश्चात उन्हें महसूस हुई कि हमारे जो सेकेंडरी स्कूल है, जो माध्यमिक विद्यालय है, उसको भी सुधारा जाए। इसके लिए मुदालियर कमीशन की स्थापना की गई। मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत की सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को की गई थी। इसके स्थापना के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। ऐसे इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है, लेकिन यह मुदालियर आयोग के नाम से ज्यादा प्रचलित है। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तथा उसमें गुणात्मक सुधार हेतु सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 10 सदस्यों का आयोग गठित किया और उन सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में भ्रमण, वे जो आयोग गठित हुए थे वो विभिन्न राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया और माध्यमिक सुधार हेतु विशेष प्रकार की जानकारियां प्राप्त की कि कहाँ पे क्या कमियां हैं और किस तरह से माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। आयोग ने 14 अध्यायों में 244 पेजों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष, और इस प्रतिवेदन में शिक्षा प्रशिक्षण की दशा को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और सिफारिशें की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। आयोग ने अगस्त 1953 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। आयोग ने एक पुनर्गठन किया गया था, उसमें 10 सदस्य थे। उन सदस्यों का नाम था सबसे जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उसके बाद श्री एस.एन. बसु सचिव थे, डॉक्टर एस.एम.एस. धारी मेंबर थे, श्री जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, श्री के.जी. सैयदीन, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जे.ए. तारापुरवाला, श्री एम.टी. व्यास, और इसके अतिरिक्त आयोग में और भी 17 सहकारी सदस्य थे और इन सदस्यों का एक कोऑपरेटिव एक मंडल तैयार किया गया था। इस शिक्षा का उद्देश्य था कि भारत में इस आयोग का जो गठन किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के सभी प्रांतों के माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षक स्तर का अध्ययन करना और उसके हेतु सुधार के लिए सुझाव देना। कहाँ क्या कमियां हैं और कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। भारत के सभी प्रांतों के माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान, सेवा शर्तों आदि का अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रणालियों को अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना और माध्यमिक शिक्षा के समस्याओं का अध्ययन करना, उन्हें ढूंढकर उनके उपाय को ढूंढना और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। इस तरह इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, उस प्रशासन, संगठन, अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण, वेतनमान, परीक्षा प्रणालियां आदि सबको सुधार हेतु सुझाव देना था और उस पर कार्य करना था। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। इसकी प्रमुख सिफारिश थी, सबसे पहले इन्होंने माध्यमिक स्कूल की जो संरचना के बारे में बात की। इसमें स्कूली संरचना थी, जिसमें आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्ष का करने और स्कूली शिक्षा के लिए 11 + 3 वर्ष का सुझाव दिया था। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट को खत्म कर दिया गया था। बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने बात की।
जिसमें विभिन्न प्रकार के रुचि वाले छात्रों के लिए बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय यानी मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना की वकालत की गई। व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। पाठ्यक्रम में इन्होंने विविधता लाने की बात की, जिसमें रटने की पद्धति को हटाकर विविध पाठ्यक्रम और कोर विषयों जैसे गणित, सामान्य विज्ञान, कला और संगीत को शामिल करने की सिफारिश की। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की जो फार्मूला दिया, जिसमें माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन के लिए त्रिभाषा फार्मूला के शुरुआती स्वरूप का सुझाव दिया। मूल्यांकन में सुधार के लिए इन्होंने केवल एक अंतिम परीक्षा के बजाय इन्होंने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन हो, संचयी कार्ड मतलब कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनाया जाए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा का परीक्षा में महत्व दिया जाए। शिक्षक सुधार के लिए इन्होंने शिक्षकों के वेतनमान, उनकी कार्ड दशा और शिक्षक प्रशिक्षण और के कार्यक्रमों में सुधार की मजबूत वकालत की। मुदालियर कमीशन के सुझाव, इन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह जो कैब है, प्रांत में भी प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना किया जाए, जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा, प्रांत मतलब राज्य स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपना सुझाव राज्य को दे और राज्य के स्तर पे इन स्कूलों में सुधार का कार्य किया जाए। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। प्रांत का जो शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को बनाने, स्कूलों को मान्यता देने, उसका निरीक्षण करने और माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में परीक्षा लेने तथा उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण पत्र देने का कार्य करेगा। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए इन्होंने प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की बात की, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात AICTE के निर्देशन में कार्य करे। आयोग ने सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षण पर बहुत जोर दिया। इसके लिए उन्होंने निरीक्षक नियुक्त करने की बात कही तथा विद्यालय निरीक्षक के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी अध्यापक रखे जाने की बात की। मतलब शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए जैसे BEd और M.Ed है, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षण के लिए तो BEd का ही जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए महाविद्यालय में अनुभवी शिक्षक रखने की बात की गई थी। प्रत्येक विद्यालय को एक निश्चित समय से अंतः निरीक्षण किया जाए, उसके गुण और दोष को उजागर किया जाए, देखा जाए कि क्या कमियां हैं और जो भी कमियां पाई गई है उसको दूर करने के लिए सुझाव दिए गए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंधी भी इन्होंने सुझाव दिया था। इन्होंने माध्यमिक स्कूलों को 2 प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता की बात की थी, जिसमें निम्न माध्यमिक कक्षाओं के हेतु और उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु शिक्षक का प्रशिक्षण के लिए बात किया गया था। निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबंधित होना चाहिए और उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। वे शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग होनी चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 6 के बाद जो पढ़ाई हो उसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबंध होना चाहिए। जो भी शिक्षक अगर प्रशिक्षण ले रहा है, जो भी जिस विद्यालय में, वो विश्वविद्यालय से संबंधित होना चाहिए और इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होना चाहिए। उनके प्रशिक्षण काल शुरू में तो 1 वर्ष की जाए, परंतु आगे चलकर इसे 2 वर्ष कर दिए जाने का सुझाव दिया गया था। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लेने की बात की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां दी जाए। जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हो उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश देकर तब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। माध्यमिक विद्यालय के संगठन संबंधी सुझाव, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही हो ऐसी बात की, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो, यह 2 भागों में विभाजित हो, 3 वर्षीय माध्यमिक मतलब सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। इंटरमीडिएट कक्षा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को इन्होंने डिग्री कोर्स में जोड़ दिया था। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा 11वीं तक की होगी और डिग्री कोर्स इन्होंने 3 वर्ष का माना।
विश्वविद्यालय में जिन पाठ्यक्रम में न्यूनतम प्रवेश योग्यता इंटरमीडिएट है, उनमें प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक के बाद 1 वर्ष का पूर्व व्यवहारिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि सम्मिलित। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की बात की। इसके साथ साथ बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योग धंधों को भी शिक्षा में शामिल करने की बात की। कृषि शिक्षा के वैज्ञानिक पक्ष पर इन्होंने विशेष बल दिया। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने की बात की, जो आसपास के लोगों को कुशल कर्मकारों की कार्य करने के लिए पूर्ति कर सके। आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की बड़ी संख्या में खोले जाने की बात की, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां पे इन विद्यालयों को अवश्य खोला जाए, ऐसा इन्होंने कहा। विकलांग बच्चों के लिए इन्होंने विशिष्ट विद्यालय खोले जाने की बात की। बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाने की बात की तथा जिन क्षेत्रों में ऐसा करना संभव न हो, ऐसे क्षेत्र में सामान्य माध्यमिक विद्यालय में सह शिक्षा की व्यवस्था की भी बात करने की। पाठ्यक्रम निर्माण। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए निम्नलिखित नियमों की बात की। उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो भी तैयार किया जाए पाठ्यक्रम, वो सामूहिक केंद्रीयता का सिद्धांत का अनुसरण करता हो, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत का भी अनुसरण करता हो, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत का अनुसरण करता हो, समवाय का सिद्धांत का अनुसरण करता हो और अवकाश का सिद्धांत का अनुसरण करता हो। ऐसा पाठ्यक्रम के निर्माण में यह सहायक हो। इसके अलावा इन्होंने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को रटने की पद्धति से मुक्त करने और छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों के अनुकूल बनाने के लिए इसे 2 मुख्य स्तरों में विभाजित किया था। पहले स्तर में मिडिल या निम्न माध्यमिक स्तर और दूसरे स्तर में उच्च माध्यमिक स्तर। मिडिल या निम्न माध्यमिक स्तर के लिए इन्होंने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए था। इस स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य विषय का अध्ययन अनिवार्य था, जिनमें शामिल थी भाषाएं, जो मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो और राष्ट्रभाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, और सामान्य विज्ञान एवं गणित, कला और संगीत, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा। ये सभी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, मतलब सबको देना ही था। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पे जहां 9 से 11 तक के लिए इन्होंने कक्षा को बांट दिया था। इसके लिए छात्रों को उन्होंने इसके लिए भी इन्होंने 2 तरह के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा था, जिसमें कोर पाठ्यक्रम और यह सभी विषय जो छात्रों के लिए अनिवार्य थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। भाषा में बहुभाषिक विकास के लिए भाषा समूह, सामाजिक अध्ययन, सामान्य नागरिक समझ के लिए, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित शुरुआती 2 वर्षों के लिए, और कोई एक शिल्प जैसे कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, बागवानी, सिलाई, धातु आदि सीखना जरूरी है। वैकल्पिक विषय समूह जिसे ऑप्शनल ग्रुप था, जिसमें विविधता लाने के लिए पाठ्यक्रम को इन्होंने 7 समूहों में विभाजित किया था, और प्रत्येक छात्र इन 7 समूह में से छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक समूह से 3 विषय चुन सकते थे। इसमें 7 समूह था। मानविकी समूह, जिसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और संगीत था। विज्ञान समूह, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, गणित और भूगोल था। तकनीकी में व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त गणित, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत थे। वाणिज्य में वही खाता, वाणिज्य अभ्यास, आशुलिपि और टाइपिंग था। कृषि में सामान्य कृषि, पशुपालन, बागवानी और कृषि वनस्पति विज्ञान था। ललित कला में कला का इतिहास, ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य और मॉडलिंग तथा गृह विज्ञान जो विशेषकर छात्राओं के लिए था, उसमें पोषण और कुकिंग, गृह प्रबंधन, शिशु कल्याण और गृह परिचर्या आदि जरूरी था। आयोग ने सुझाव दिया कि सीनियर बेसिक और माध्यमिक स्कूल के निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में दोनों में समानता होना चाहिए। इसके अलावा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला तथा संगीत शिक्षा की भी बात की।
माध्यमिक आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को जो 7 भागों में विभाजित, जिसे हम लोग पहले जान चुके हैं, 7 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था और अलग अलग पाठ्यचर्या सबके लिए निश्चित की थी। और सभी वर्गों के लिए, लेकिन सभी वर्गों के लिए हिंदी मातृभाषा, अंग्रेजी या इसके अलावा कोई भी संघीय या विदेशी भाषा ये अनिवार्य रूप माना गया था। जैसे हिंदी या संस्कृत हो या फिर हिंदी या अंग्रेजी हो, इस तरह से ये 2 विषय को अनिवार्य माना गया, इसे लेना ही लेना था। इस आयोग की जो मुख्य सुझाव थी, सिफारिशें थी, उसे यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है, जिसमें छात्र अध्यापक को 1 या 2 पाठ्य विषय तथा शिक्षा क्रिया में शिक्षित होने की बात इन्होंने की थी। स्नातक के लिए 1 वर्ष और बिना स्नातक के लिए 2 वर्ष के प्रशिक्षण की सुझाव दिया था। रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया था। प्रशिक्षक अध्यापक का 3 वर्ष का शिक्षक अनुभव हो तभी एमएड में एडमिशन हो। संख्यात्मक अंक के बजाय सांकेतिक अंक देना चाहिए। छात्र अध्यापक से कोई फीस न हो, उन्हें खाने पीने रहने की जो आवश्यक सुविधा है वो प्रदान की जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने, परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने की सिफारिश की। शिक्षण प्रशिक्षण में 2 वर्ष का प्रशिक्षण काल हो। उनकी योग्यता न्यूनतम हायर सेकेंडरी हो। निःशुल्क और राज्य की तरफ से छात्रवृत्ति उन्हें मिले। एजुकेशन का रिकंस्ट्रक्शन हो। सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही विषयों का समान रूप से पढ़ाई हो। फिर इन्होंने 5 ईयर प्लान में 68% टीचर ट्रेंड हो। 5 साल में इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि 68% टीचर को ट्रेंड किया जाए। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का भी इन्होंने सुझाव दिया। 2 टाइप ऑफ संस्थान हो, जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के लिए अलग अलग ट्रेनिंग कॉलेज की बात की थी। मतलब प्राइमरी लेवल के लिए अलग से हो, जैसे अभी डीएलएड है, और सेकेंडरी लेवल जैसे बीएड है। ट्रेनिंग कॉलेज में रिसर्च वर्क की बात की। जितने भी टीचर है उसके लिए रेसिडेंशियल मतलब आवासीय सुविधा हो। एमएड में 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की। एक्सटेंशन सेंटर की बात की। रिफ्रेशर कोर्स, सेमिनार, वर्कशॉप ऑल इंडिया में आयोजित किया जाए, इसके लिए भी इन्होंने बात की। एआईसीटी की बात की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में इन्होंने इसे स्थापित किया। और केंद्रीय संस्था को 1959 में इन्होंने स्थापित किया, जिसमें 1953 से 1956 तक 68% टीचर ट्रेनिंग बात की गई थी। मुदालियर आयोग के गुण। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम में विविधता लाकर छात्रों को रुचियों और योग्यताओं को प्राथमिकता दी गई थी। व्यवसायिक शिक्षा। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। बहुउद्देशीय विद्यालय। विभिन्न रुचियों वाले छात्रों के लिए एक ही छत के नीचे बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बेहतरीन सुझाव दिया गया था। मूल्यांकन में सुधार के लिए इन्होंने रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन और संचयी रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया था। शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षकों का वेतन, सम्मान और प्रशिक्षण सुविधाओं को सुधारने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाने की बात की थी। तथा चरित्र निर्माण पर भी इन्होंने विशेष बल दिया था, जिसमें शिक्षा को उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि लोकतांत्रिक नागरिकता और चरित्र विकास को माना गया था। इसके इतने सब सिफारिश और सुझावों के अलावे भी इसमें कुछ दोष थे, जिसके कारण यह सफल नहीं हो पाया। जिसके प्रमुख कारण था अस्पष्ट भाषा नीति, जिसमें हिंदी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के चयन को लेकर काफी जटिलता और अस्पष्टता थी। सीमित वित्तीय योजना। आयोग ने बड़े बदलावों को सिफारिश तो की, लेकिन उसके लिए उन्होंने आवश्यक बजट और संसाधनों का स्पष्ट खाका नहीं पेश किया। इंटरमीडिएट का अंत इन्होंने कर दिया। 12वीं स्तर को ही समाप्त कर दिया और 1 वर्ष स्कूल और 1 वर्ष कॉलेज में बांटने का सुझाव अव्यवहारिक साबित हुआ। विदेशी मॉडल का प्रभाव। यह आयोग अमेरिका और ब्रिटिश शिक्षा प्रणालियों से अत्यधिक प्रभावित था, जो भारतीय ग्रामीण परिवेश में के अनुकूल नहीं था। धीमी कार्यान्वयन। नौकरशाही और धन की कमी के कारण इस आयोग का अधिकांश सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।